कि पाकिस्तान के मरीज़ रुल गए हैं, पाकिस्तानी रुल गए हैं, लेकिन ना इनको मेडिसिन मिलती है, ना हॉस्पिटल में इनको वेलकम किया जाता है, और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर और नर्सेज इनसे तावन करते हैं। वहाँ लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, और बाज़ दफ़ा तो जो गार्ड हैं वो ऑपरेशन थिएटर में जाकर ऑपरेशन भी कर देते हैं। ये क्या माजरा है डॉक्टर साहब, इसका असल हल क्या है? जी एहसान साहब, कुछ चीज़ें होती हैं ऐसे लोकल सतह पे जहाँ पे छोटे हॉस्पिटल होते हैं, जैसे BHU है, बेसिक हेल्थ यूनिट है। अच्छा। या देहाती लेवल पे, कस्बे पे, छोटे गांव पे, इस तरह की जगह पे हमने देखा है कि बाज़ दफ़ा इस तरह की सूरत हाल सामने आ जाती है कि कोई गार्ड अपने जानने वाले किसी का छोटा मोटा कोई एब्सेस वगैरह है, फोड़ा छोड़ा है, उसको टच कर दिया, तो वो एक वीडियो बन के वायरल होगी। बेसिकली जो बड़े हॉस्पिटल होते हैं जिसमें THQ है, तहसील हेडक्वार्टर है, DHQ है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, इसी तरह जो आपके टीचिंग हॉस्पिटल होते हैं बड़े, जैसे आपके यहाँ लाहौर में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, तो ये सारे टीचिंग हॉस्पिटल में आते हैं। अब टीचिंग हॉस्पिटल जो होते हैं उनका अपना एक मेयार है, अपना एक स्टैंडर्ड है। तो वहाँ पे जब मरीज़ पहुँचता है तो मरीज़ को प्रॉपर एक पूरे तरीक़ेकार से गुजरना पड़ता है, जिसमें मरीज़ सबसे पहले आता है वो OPD में जाएगा, यानी OPD में उसका जनरल चेकअप हो जाएगा और देखा जाएगा कि पेशेंट की कंप्लेन क्या है। अगर तो वो सीरियस कंप्लेन में है तो इमरजेंसी में जाएगा, अगर सर्जरी का कोई केस है तो सर्जरी डिपार्टमेंट में जाएगा। इसी तरह अगर कोई आर्थो का है, आई का है, बच्चे का है, इसी तरह गायनी का है, स्किन का है, डर्मा का है, कोई भी है, तो वो फिल्टर हो जाएगा OPD के अंदर। अच्छा। OPD से फिल्टर होकर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास चला जाएगा। अब वहाँ पे पेशेंट जाता है, चूँकि लोड ज़्यादा होता है, मैंने जैसे आपको बताया कि मैनेजमेंट की नाअहली समझ लें, नेग्लिजेंसी समझ लें, या उनका किरदार प्रॉपर उस तरह एक्टिवेट नहीं होता जिस तरह होना चाहिए। बेसिकली डॉक्टर जो है वो बाइख्तियार नहीं है, चूँकि वो डिपेंड करते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैनेजमेंट वाले डॉक्टर जो होते हैं वो प्रैक्टिस में नहीं होते, वो चूँकि मैनेजमेंट में होते हैं। प्रैक्टिस एक अलग तरीक़ाकार है, मैनेजमेंट एक अलग है। जैसे आपके इस चैनल की अगर मैनेजमेंट है तो वो बाहर बैठ के देख रही है, प्रैक्टिकल जो है वो आप और मैं अंदर कर रहे हैं। ठीक। तो जिन मसाइल का इल्म या इख्तियार मेरे पास होगा तो मेरे लिए आसान होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि मेडिसिन की शॉर्टेज है, तो वो मुतलका डॉक्टरों को ये इख्तियार होना चाहिए कि जितनी वो रिक्वेस्ट बना के भेजें मेडिसिन की, और उसके मुताबिक गवर्नमेंट उनको मेडिसिन दे। इसी तरह सर्जरी वाले जो डिमांड दें उनकी डिमांड को पूरा किया जाए। इसी तरह लैब वाले हैं, रेडियोलॉजी वाले, MRI या एक्सरे, जितनी भी उनकी फिल्में दरकार हैं उनको प्रॉपर दी जाएँ, और पेशेंट का लोड भी जब कम होगा और चीज़ें पूरी होंगी तो पेशेंट को अल्टीमेटली ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसी तरह जैसे आपने कहा ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, ये पाकिस्तान में इस वक्त 50% से ऊपर जा रहा है। अगर हम बाकी ममालिक में यही रेशियो है सर, हमसे भी ज़्यादा है। किसी मुल्क में, अमेरिका में चले जाएँ, जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ओबीज़ है, मोटापा है, तो वहाँ पे 50% से ऊपर रेशियो चली गई है दुनिया में। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें तो इस वक्त तमाम पॉपुलेशन में 50% लोग जो है ओबीज़ हैं। देखो ना कि शुगर मोटे आदमी को भी है, पतले आदमी को भी है, बच्चे को भी है, औरतों को भी है। ये तो मुझे समझ नहीं आती भी। देखिए सर, शुगर जो मोटापे में शुगर है टाइप 2 की शुगर होती है, जो मोटापे के अलावा है वो टाइप 1 की शुगर है। अब वो डिपेंड करता है, अगर आपके बाप को शुगर है, माँ को शुगर है, तो अगर आपने अपनी रूटीन को चेंज नहीं किया तो आपको ऑटोमेटिकली शुगर हो जाएगी। अच्छा। वो बच्चों में हो, आप पतले हो, मोटे हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके जीन्स में है। उसको हम कहते हैं वो आपकी जीन्स में आ रही है, यानी आपकी नस्ल से चल रही। तो उसको रोकने का तरीकाकार एक ही होता है कि आपको अपना लाइफस्टाइल बदलना। समझ नहीं आई, अगर एक बाप अमीर है तो बेटा गरीब हो जाता है, एक बाप गरीब था बेटा अमीर हो जाता है। लेकिन ये शुगर ऐसी चीज़ है कि ये नस्ल दर नस्ल चलती है। नहीं, इसमें भी ऐसा नहीं होता। हाँ। मसलन अगर बाप के 4 बेटे हैं तो चारों को शुगर नहीं होती। अच्छा। उनमें से किसी एक को होती है। हमारे पास ऐसी बेशुमार एग्जाम्पल मौजूद हैं कि एक ही बाप के 4 बच्चे, 4 बच्चियाँ, तो शुगर उनमें से एक को हुई है, बाकियों को नहीं हुई। तो जीन्स किसी में ट्रांसफ़र होता है, लाजमी नहीं है कि वो सारों को ही होगी। अच्छा। जिन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, अपने आप को उन्होंने समझ लिया कि मेरे बाप को ये मसला था और वो ये इन चीज़ों पे चल रहे थे तो मसला बढ़ता था, इन चीज़ों पे नहीं चलते थे तो मसला कम होता था। उन्होंने अपनी चेंजिंग की अपनी लाइफ के अंदर, फिजिकली अपने आप को एंगेज किया और अपनी खुराक को प्रॉपर डाइजेशन में लेके गए। डॉक्टर साहब, एक बंदा है वो 50-60 साल एक लाइफस्टाइल गुजारता है, उसके बाद उसको इस मर्ज से पाला पड़ जाता है, तो अपना लाइफस्टाइल कैसे चेंज करेगा? वो तो आखिरी लम्हों में जा रहा है।